नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से भारी अक्सरियत से लोकसभा इंतखाबात जीतते आए थे, इस बार इनकी वजारत उज़्मा की कुर्सी को पायों की जरूरत पड़ गई है। और इन पायों में से एक पाया ऐसा भी है जो किसी भी वक्त अलग होकर इनकी हुकूमत गिरा सकता है। यहाँ बात हो रही है नीतीश कुमार की, जो मोदी की इत्तेहादी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सरबराह हैं और बिहार के वजीर आला भी हैं। नीतीश कुमार को भारत में इनके यू टर्न्स के लिए जाना जाता है, जो नरेंद्र मोदी के मुखालिफ इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के मेहमान थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ नारवा सलूक का इल्जाम लगाते हुए इस इत्तेहाद से अपनी राहें जुदा कर ली। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद छोड़ दिया। जनवरी 2024 में मोदी के इत्तेहाद एनडीए में वापस आए। अब इंकशाफ ये हुआ है कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक की जानिब से वजारत उज़्मा की पेशकश की गई थी, यानी अब मोदी के इत्तेहाद में एक और वजारत उज़्मा का उम्मीदवार आ गया। जेडीयू सरबराह ने माजी में मुतअद्दिद यू टर्न लिए। 2013 में उन्होंने बीजेपी से ताल्लुकात मुनक़ता करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से हाथ मिलाया। 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद 2020 में एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाया और बिहार के वजीर आला बन गए। फिर 2 साल बाद उन्होंने बीजेपी से ताल्लुकात तोड़ लिए और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इस साल जनवरी में वो फिर से एनडीए में चले गए और वजीर आला बन गए। अब उन्हीं की पार्टी के एक रहनुमा केसी त्यागी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक की जानिब से वजारत उज़्मा ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दी। वैसे तो मोदी मुखालिफ इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने एग्जिट पोल की पेशगोइयों की नफी करते हुए 2024 के लोकसभा इंतखाबात में जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 543 में से 234 सीटें जीत ली। मोदी के इत्तेहाद एनडीए ने 293 सीटें हासिल की, जिसमें से बीजेपी की 240 सीटें थीं, लेकिन फिर भी सादा अक्सरियत हासिल करने में बीजेपी 32 सीटों से पीछे रह गई। कयास आराइयां थीं कि नरेंद्र मोदी भी नवाज शरीफ की तरह अक्सरियत ना मिलने पे वजारत उज़्मा नीतीश कुमार को सौंप देंगे, क्योंकि साबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे काटजू ने भी कहा था कि मोदी को अपनी चलाना पसंद है और वो अब एक कमजोर वजीर आजम होंगे। हमारे सियासतदान फवाद चौधरी भी पेशगोई कर चुके हैं कि मोदी की बनने वाली नई हुकूमत कमजोर होगी और वक्त से पहले खत्म हो जाएगी। ताहम इसके बावजूद मोदी 9 जून को बतौर वजीर आजम एक बार फिर वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि मोदी इस अक्सरियत से आ रही हुकूमत की मुद्दत पूरी करवा पाएंगे या यू टर्न वक्त से पहले फवाद चौधरी की पेशगोई हकीकत में बदल देंगे। कि ये हुकूमत लंबी लास्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्टाइल नहीं है कि वो कोalition में ज़्यादा देर चल सके।